आराम से चलो, वहां से एकदम शार्प कट है। ध्यान से, यहाँ पे लग सकता है, ध्यान से, वहां पे एकदम से बम्प मारेगा। ये 3-4 बार उड़ चुकी है इनकी। प्लेटें उड़ गई, रोटियां उड़ गई, टार्प उड़ गई। तो भाई साहब सबसे पहले बलिदान हमारी गाड़ी देगी। ये जूते मेरे हाथ में हैं और ये नीचे पानी है और हमने अब नदी क्रॉस करनी है। नजरिया लागे नहीं कहीं। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए एक ऐसी ट्रिप लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। सरप्राइज किस लिए कि भाई साहब आज मैं अकेला जा रहा हूँ, सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं करी। हमेशा श्रीमती जी मेरे साथ होती हैं और वो भी मैं इतनी दूर आ गया हूँ, हिमाचल। जो लोग मुझे कहते हैं ना हमेशा उत्तराखंड में घूमते रहते हो, हिमाचल नहीं जाते हो। तो भाई साहब आज हिमाचल जा रहे हैं और मेन पॉइंट तो भाई साहब यही है कि आज मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं। आपके साथ प्रैंक कर दिया, यानी कि श्रीमती जी और श्रीमान जी, चौधरी श्रीमती श्रीमान दोनों मिलके आज धमाल करने वाले हैं। और ये हमारी पर्सनल ट्रिप है, कोई मीटअप नहीं है। जब भी यार मैं बाहर निकलता सब लोग ये समझते हैं मैं मीटअप करने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट लोकेशन पे और वहीं पे आपको सरप्राइज देंगे कि ये लोकेशन कितनी ब्यूटीफुल होने वाली है। तो कुछ इस तरह से स्वागत किया है हिमाचल ने हमारा। वहाँ सामने ऊपर की तरफ, वो जहाँ मेरी उंगली आपको दिख रही है, वहाँ पे वहाँ तक ट्रैफिक जैम है। वो वाली साइड फ्री है, बट ये वाली जो हमारी लेन है ये पूरी वहाँ ऊपर तक ट्रैफिक जैम है। अब रीज़न क्या है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मे बी आज लॉन्ग वीकेंड है शायद, इस वजह से। बाकी आगे जाके पता लगेगा कि सिचुएशन क्या है। तो गाइस ये है पहला टोल टैक्स हिमाचल का। लेट्स सी कितनी लगती है। तो 110 का लगा है हमारा टोल टैक्स, पहला टोल टैक्स हिमाचल का, इस साइड का। तो ये है फॉर द रिकॉर्ड। ये उल्टी दिखेगी सेल्फी मोड में। मतलब जिसको समझ आ जाए ऐसे बता दे कितने ऐसे बता देती हूँ। टोटल हमारे लगे हैं 110 रुपये एंट्री फीस है यहाँ पे, और कैश मोड ही ऑलमोस्ट होता है यहाँ पे। दे डोंट एक्सेप्ट ऑनलाइन। जुबान फिर गई मेरी। तो 110 रुपये हैं गाइज, रेडी रखना हाथ, सो दैट आप ट्रैफिक से जल्दी निकल जाओ। तो हमने लिया है एक छोटा सा हॉल्ट और अब हम यहाँ पे करेंगे अपने भोजन की व्यवस्था। बहुत भूख लग रही है, इट्स 3 o'clock, तो हमने सोचा क्यों ना रुक के खाना पीना अपना कर लिया जाए। बट फॉर द रिकॉर्ड यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। फ़िलहाल हवा चल रही है। आप धूप में जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी, बट आप छाँव में खड़े हो तो आपको अच्छा फील होगा। तो आपने कर दी है गाड़ी पार्क और अब हम यहाँ रुकेंगे, बिकॉज़ हमारे पास सब्ज़ी है। तो हमने सोचा है क्यों ना एक सब्ज़ी और लेकर और साथ में रोटियां बनवा के यहाँ पे अपना भोजन करा जाए। हमारे मानव जी, जिनका दिल कर रहा है खाने की बजाय चिप्स लेने का। मानव को एक बेनिफिट है, बट लेकिन ये चिप्स खा नहीं सकता। बेनिफिट इसको ये है कि ही इज़ ऑन पर्टिकुलर डाइट टू गेन वेट। तो ये बहुत अच्छे कार्ब्स खा सकता है, अच्छे गुड वाले कार्ब्स खा सकता है, बट ये गंदे वाले कार्ब्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब मानव को अच्छे वाले कार्ब्स खिलाएंगे, रोटी सब्जी वाले, और इसकी सेहत बनवाएंगे ना। वो वाले पेपर्स कंप्लीट करके जिस सब्जेक्ट के पेपर हैं उसी कॉपी में उसको चिपकाना है। तो भाई साहब ये देख लो, ऑनलाइन क्लास चल रही है बच्चों की। कैंपिंग के साथ साथ ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो हमने क्या मंगाया है? ये है दाल राजमा मिक्स है ना। ये मुझे पता नहीं कौन सी दाल होती है। दाल राजमा मिक्स चावल के साथ, माँ की दाल पंजाबी में पता है। और ये साथ में रायता है और इधर भी वही आइटम है। तुम्हारे पास क्या है? मैंने मंगाया है कड़ी चावल। ये मुझको दे थोड़ी सी, मतलब बस तुम मेरी सारी प्लेट तुम ही खा जाओ। टेस्ट कर लूँ थोड़ी सी। तो पहले 2 बार कर चुके हो। तू ये ले लेना, ये पकड़। नहीं, मेरे को अपनी कड़ी खानी है। हाँ वो टेस्ट पता लगेगा ना। तुमने दाल चावल क्यों मंगाया? कड़ी चावल नहीं मतलब मैं हेल्प कर रहा हूँ, तेरे को भी पता लग जाए वो कैसी है। अच्छा हेल्प कर रहे हो, खाना खुद है और हेल्प मेरी, नाम मेरा बदनाम करते कि हेल्प कर रहे हो। देसी अंडे लिए, कहता है वहाँ जाते जाते तक भैया अंडे में से बच्चे तो नहीं निकल जाएंगे। बड़े बड़े देसी में होता है, मैं सच बता रहा हूँ, देसी में कई बार होता है। हीट उनको मिल जाते कहने के लिए, बच्चे वो तवे पे डालने लगते तो बच्चे निकल गए। 6 हो गए। कितने हो गए अपने?
सो गाइस फाइनली हम अपनी लोकेशन के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। मात्र 500 मीटर हमारी लोकेशन रह गई है, बट आपको मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ का जो रास्ता है लोकेशन के लिए वो बहुत औसम है। ये वाले आप पत्थर देखो इस साइड पे, और उस साइड दूसरी साइड पे बहुत अच्छा वाइडर वैली व्यू है, वो देखो सामने बिल्कुल। तो गाइज़ ये रास्ता जा रहा है हमारी लोकेशन की तरफ। यहाँ से हमें घूमते हुए पूरा नीचे से वहाँ उस साइड पे पहुँचना है। और ये हमारी जितनी गाड़ियाँ हैं जो हमारे साथ इस ट्रिप पे हमें ज्वाइन कर रही हैं, और मतलब हमारी गाड़ी का तो हमें कोई टेंशन नहीं है, बट जो दूसरी छोटी गाड़ीज़ हैं वी होप की, क्योंकि रास्ता थोड़ा अनइवन है। चलो चलो आराम से चलो, वहाँ से एकदम शार्प कट है, ठीक है। मैं जाती हूँ आगे, फिर बताती हूँ। हाँ मैं जाके चेक करती हूँ, 1 मिनट। तो ये है रास्ता, थोड़ा है तो बहुत मतलब ऑफ रोड है अच्छा खासा। धीरे धीरे आओ, हेलो आओ, धीरे धीरे आ जाओ। इधर से लंबा कट लेना, लंबा कट, लंबा कट। आ जाओ ध्यान से। उधर मैं कहाँ जा रहे हो, इतना लंबा थोड़ा ना लेना था। ध्यान से, यहाँ पे लग सकता है, ध्यान से, वहां पे एकदम से बम्प मारेगा। चलो 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 घुमाओ। इधर से ठीक है, उधर से देख लो। तो गाइस ये गाड़ी तो हमारी निकल गई है, बाकी आगे जो 2-3 गाड़ियां हैं हमारी, लेट्स होप कि वो भी निकल जाएं। ये गाड़ी भी बड़े आराम से निकल गई, छोटी गाड़ी थी। इको वैन, हमारे पास एक इको है बची है और एक हैरियर बची है, तो होपफुली वो दोनों भी निकल जाएंगी। 4x2 तो एटलीस्ट हैरियर है, इको का हैव नो आइडिया। ये मैनुअल है और 4x4 मेरे ख्याल से इको में तो आता नहीं है, तो लेट्स सी। तो हेयर कम्स द इको। अब लास्ट में जो एक बच गई है वो है हमारे डॉक्टर साहब की गाड़ी, वो पीछे हैरियर है, तो वो भी 4x2 है। तो होपफुली अब इको उदित जी निकाल के ले आए हैं, तो फिर हैरियर तो आ ही जाएगी। तो सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट हमारी नीचे पहुंच गई है। अब हम चलते हैं आगे अपनी लोकेशन की तरफ। तो भाई साहब सबसे पहले बलिदान हमारी गाड़ी देगी, अगर देगी तो, सो दैट हम सबके लिए थोड़ी उम्मीद की किरण ले आए कि हाँ चलो यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी। हमारी निकल गई है, लेट्स होप। डॉक्टर साहब की भी 4x2 है। अब ये इको और फोर्ड इको स्पोर्ट, इनका देखते हैं कि ये लोग निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। बट लोकेशन बहुत औसम है, बहुत ही वाइडर व्यू है, आप देख लो। अब टेस्ट पे उतरी है इको, बाकी जगह से तो क्रॉस करके आ गई है। अब देखते हैं यहाँ से जा पाती है या नहीं जा पाती है। तो ये दोनों बच्चों को उदित जी ने ऊपर खड़ा कर दिया है, सो दैट थोड़ा वेट पड़े तो वेट से गाड़ी निकल जाएगी, होपफुली कोई दिक्कत ना हो। चलो भैया इको भी निकल गई है। अब आ जाओ डॉक्टर साहब, आपकी बारी है। ये जूते मेरे हाथ में हैं और ये नीचे पानी है और हमने अब नदी क्रॉस करनी है, तो हम पैदल जाएंगे। कभी कभी प्रकृति का आनंद उसके बिल्कुल रॉ फॉर्म में लेना चाहिए, तभी मज़ा आता है। सो हेयर वी गो भैया, हमने फतेह हासिल कर ली, नदी क्रॉस कर ली। अब थोड़ा कीचड़ में करते करते अपने पैर गंदे करते जाएंगे, फिर अपनी गाड़ी के पानी से हम अपने पैर धोएंगे। सो गाइज हेयर्स द सरप्राइज। जिस मेहमान की बात हमने की थी जो हमारी फैमिली में ऐड हो गया है, वो है ये हमारा ड्रोन। कौन सा ड्रोन है? ये है DJI Air 3S।
तो अभी चौधरी जी बड़ी देर से बाकी अपने मित्रगणों की मशक्क़त से इसको असेंबल कर पाए हैं और मैनुअल की हेल्प से। अब वो तैयारी कर रहे हैं इसको उड़ाने की। मतलब जब ये उड़ान सक्सेसफुल भर लेगा हमारा ड्रोन, हम कहेंगे हमारा मिशन हो गया है सक्सेसफुल। तो लेट्स सी चौधरी जी कितना टाइम लगाते हैं चीज़ों को समझने में। समझ जाएंगे बिकॉज पहली बार है, पहली बार में हर किसी को थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, बट एक बार बंदा समझ जाए तो यू कैन ईजीली गो अहेड। एंड और टेक्निकल आदमी है, टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है चौधरी साहब को, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तो एक बार उसको समझ जाए फिर नहीं रुकता ड्रोन हमारा। अब यहाँ से कल हम लोग निकलेंगे नारकंडा के लिए सीधा। हम जाएंगे पहले हाथू पीक, देन हाथू पीक के बाद अब 2 ऑप्शन है, वहाँ से आइदर विल गो फॉर सराहन और वी गो फॉर जलोरी पास। तो लेट्स सी वहाँ नारकंडा में विल डिसाइड कि कहाँ चलना है। हमारा इरादा है हम जलोरी पास जाएं, बट लेट्स सी काफ़ी लोगों ने कहा सराहन भी बहुत अच्छा है। तो मेरा तो पहले सिनेमा क्या कर रहे हो तुम, ये मुंह में घुसा दोगे कैमरा मेरे। सो गाइस मौसम हो चुका है ख़राब, तो एक गाड़ी इधर है, इसमें भी टार्प लग चुकी है, इधर हमारी गाड़ी पे भी टार्प लग चुकी है, इधर एक टार्प लग रही है और इधर ये इको कैंपर वैन में भी टार्प लग चुकी है। और ऊपर के हालात कैसे हैं ये देखो जी, थंडर स्टॉर्म की तैयारी है पूरी। और अभी हम लोगों ने खाना बनाना है, बनाया नहीं है, तो अंडे की भुर्जी की तैयारी होगी। ओ भाई तूफान आ गया भाई साहब, ये 3-4 बार उड़ चुकी है इनकी। अरे माना 3-4 बार उड़ गई है। क्या हुआ, फूट गया तो फिर उसी में जाता। और इधर हमारी किचन में बन रहा है अंडे की भुर्जी। इसमें है 16 eggs for 8 people। सॉरी फिर से गिर गया वो, उसमें था कुछ खाली था आपको। तो 16 नहीं है, फिर 6 थे वो और 12 हमारे। इस भुर्जी को बनते बनते हो चुका है लगभग 40 से 45 मिनट। और अभी इसके दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं कि भुर्जी बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हवा चल रही है। ये देखो गैस बार बार बंद हो रहा है। ये देखो हमारी श्रीमती जी की जुल्फें उड़ रही हैं, ये देखिए, इससे आपको पता लग जाएगा। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जानवरों की आवाज़ आ रही है। अब मैं 1 मिनट के लिए साइलेंट होता हूँ, आवाज़ें सुनना है यहाँ पे। पता नहीं कौन कौन से जानवर बोल रहे हैं भाई सब, दूर ही है गाड़ी। ये क्या बैठा है, अच्छा ये कुत्ता है इधर, इधर तो कुत्ता है, मैं डर गया, मैंने पता नहीं क्या बैठा हो। ठीक है, तो अपना भी सेटअप लगा है मस्त, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बस यही दिक्कत आ गई कि ये थंडर स्टॉर्म आ गया, ना ये बरस रहा है ना ये हमें खाना बनाने दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। तो अभी ऑप्शन ये बचा कि साउंड निकालते हैं और गाने सुनते हैं, ये ऑप्शन बचा ना। चलो जी, बारिश से रिलेटेड टिप टिप बरसा पानी अभी लगाता। उखड़ गया, दोबारा उखड़ गया। वो देखिए सामने जी खाना बन रहा है। ये देखो जी, अच्छा उनकी फिर उड़ गई। ओ भाई साहब, सीधी हवा जा रही है ना उसमें डायरेक्ट। आप इसको छोड़ दो, पैक कर दो उसको। ये लो, तीसरी चौथी बार लगने जा रही है। और जो मर्जी है, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ रहा है भाई साहब। प्लेटें उड़ गई, रोटियां उड़ गई। प्लेटें उड़ गई, रोटियां उड़ गई, टार्प उड़ गई। जो मर्जी है, दिल्ली नोएडा की गर्मी से तो अच्छा है, बात खत्म। वहां पे वैसे ही पकड़ा है बंदा। तो ये देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं हम लोग नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ अंदर, और हमारे साथी ये देखो जी,
ये देखो जी, बारिश हो रही है ज़बरदस्त और अपन बैठ गए इधर गाड़ी में। बहुत जबरदस्त खराब मौसम हो गया है। और जहाँ ये आते हैं ये तनेजा जी, सुनील तनेजा इनका नाम है, गुरुगांव से। आगे से इनको अपने साथ नहीं लेकर आना भाई साहब। ये जहाँ जाते हैं तूफान, आंधी और बारिश आती ही आती है और इल्जाम ये दूसरे पे लगाते हैं। और उधर देखिए सामने क्या हो गया ना, वो तो हमने कह दिया था उतार ही दो। और वो सामने दूसरी वैन में अपनी रोटियां बन रही हैं और इधर हम लोगों ने इंतज़ाम करा है अपनी जो एग भुर्जी थी वो हमारा जो हिस्सा था हमने पूरा कर दिया। अब उधर रोटियां बन रही हैं और इधर भी शायद कुछ बन रहा था बट पेंडिंग में चला गया भाई साहब। आवाज़ भी आ रही है, पता नहीं आ रही है, थंडर स्टॉर्म चल रहा है, बहुत हालत ज़्यादा ख़राब है। अभी देखते हैं खाना कब नसीब होता है। बैठ तो गाइस फाइनली बारिश भी बंद हो गई है बट अब बज चुके हैं 12, साढ़े 12, 1। तो अब कोई हम गाने वाने तो गा नहीं सकते, एक्टिविटी कोई कर नहीं सकते, तो एक्टिविटी यही बची है, अपना सोने की एक्टिविटी बची है। 1 बज चुका है, बारिश अब बंद हुई है तो हमने ऊपर टेंट में से, रूफटॉप टेंट में हमारे ये पड़े थे स्लीपिंग बैग, इसका इंतज़ार हम कर रहे थे कि कब बारिश बंद हो और स्लीपिंग बैग निकालें और फिर सोने चलते हैं। तो गुड नाइट। टार्प वार्प ऐसे ही छोड़ दी हमने, ये देखो सारी रात ऐसे ही नाचती रहेगी। ये देखो इतनी हवा चल रही है, यहाँ पे रोंगटे खड़े हुए हैं, ये देखो। ओ भाई साहब गूज़बम्प्स। ठीक है, तो अभी करते हैं सोने की तैयारी। ऑलमोस्ट हो गई है तैयारी अपनी, तकिए लगाओ और सोते हैं और मिलते हैं आप लोगों से भी सुबह। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट।